इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति स्थान से कोई संबंध नहीं है। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। रंजना अपनी दादी को रोजाना रेलवे स्टेशन तक घुमाने ले जाती थी। वैसे तो रामनगर गांव की रेलवे स्टेशन खाली रहती थी, लेकिन एक दिन रंजना और उसकी दादी को रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दी और तभी दोनों को स्टेशन पर खड़ी कुछ औरतें बुलाती हैं। देखो हमें वो औरतें बुला रही है, चलो उनके पास कुछ बातें करेंगे, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। दादी रंजना के साथ स्टेशन की ओर चली जाती है। जब काफी देर तक रंजना और दादी घर वापस नहीं आती हैं, तब घर पर रंजना के माता पिता दीनानाथ दोनों परेशान होने लगते हैं और दीनानाथ अपनी पत्नी से कहता है, माँ और रंजना कहाँ रह गए? इतनी देर तो कभी नहीं होती थी। मुझे चिंता हो रही है, आप देख के आइए कहाँ रह गई। दीनानाथ रंजना और अपनी माँ को देखने जाता है, तभी वो देखता है कि दोनों रेल की पटरियों पर पड़ी है और उनके शरीर पर चोट के निशान भी है। दीनानाथ उन्हें गांव वालों की मदद से घर लेकर आता है। एक सप्ताह बाद प्रिया अपने पति महेश के साथ आज पहली बार अपने भाई दीनानाथ के नए घर रामनगर जा रहे थे। अजी जल्दी चलिए, रामनगर के लिए मात्र एक ट्रेन जाती है, वो भी छूट गई तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ बस तैयार हो गया, थोड़ा चाय पी लूं फिर चलते हैं। ट्रेन प्रिया और महेश को रात के 11 बजे रामनगर स्टेशन पर उतार कर चली जाती है। तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी जिसकी शक्ल डरावनी सी है, वह चाय लिए उसके पास आता है और चाय के लिए पूछता है, साहब चाय लेंगे? नहीं, हमें चाय नहीं चाहिए। प्रिया चाय के लिए मना कर देती है और दोनों कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। तब एक औरत उनके पास आती है। औरत के चेहरे पर घाव के निशान होते हैं और उसके पैर उल्टे होते हैं। उसे देखते ही प्रिया और महेश तेजी से दौड़ते हुए भागने लगते हैं। प्रिया और महेश स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। प्रिया का भाई दीनानाथ वहां पर दोनों का इंतजार कर रहा होता है। दीनानाथ दोनों को लेकर घर आता है। तभी प्रिया और महेश देखते हैं कि दीनानाथ की बेटी और माँ खटिया पर पड़े हुए हैं और उनके शरीर पर और सर पर कई जगह पट्टी लगी हुई है। भैया, माँ और रंजना को क्या हुआ? क्या बताओ बहन, जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारे घर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सोचा था कि हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं तो हमें भी शहर से वापस आकर यहाँ रहना चाहिए। एक सप्ताह पहले ये दोनों टहलने स्टेशन तक गई थी। जब काफी समय तक ये वापस नहीं आई तो मैं इनको ढूंढते हुए स्टेशन पहुंचा। मैंने देखा कि वो दोनों पटरियों पर पड़ी हुई है। मैं अगर थोड़ी और देर बाद पहुंचता तो उनका सारा खून बह जाता। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने इन्हें उठाकर फेंका है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि भला कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। हमारे साथ भी उस स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हुई। जो भी मिला वह अंग्रेज साहब कह रहा था। क्यों न हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर उस स्टेशन के बारे में पूछताछ करें। महेश, प्रिया और दीनानाथ तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति श्यामलाल काका के पास जाते हैं और दीनानाथ काका को सारी बात बता देता है और उनसे पूछता है, काका इस रेलवे स्टेशन की क्या कहानी है? बेटा, इस घटना के बारे में मेरे जैसे कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं। दीनानाथ तुम्हारे दादा ठाकुर राम सिंह अंग्रेजों के बंगलों पर नौकरी करते थे। आजादी की लड़ाई चल रही थी। 1942 में गांव के अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकला तो तुम्हारे दादा ने अंग्रेजों को खबर कर दी। वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। जब अंग्रेजी सैनिक आए तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेजों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद बरसाया और फिर सारे क्रांतिकारी मारे गए। तब से उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटक रही है। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इस स्टेशन पर उन आत्माओं की शांति के लिए शांति यज्ञ करवाओ। दीनानाथ गांव के लोगों को बुलाकर घोषणा करता है, मैं अपनी जमीन को म्यूजियम बनवाने के लिए दान करता हूं। इस म्यूजियम में उन सभी क्रांतिकारियों की स्मारक बनेंगी जो 1942 में इस स्टेशन पर मारे गए थे। दीनानाथ गांव में म्यूजियम बनवाता है और फिर स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है और फिर उसके बाद से रामनगर स्टेशन पर डरावनी घटनाएं होना बंद हो जाती है।